अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया डेरिवेटिव का, ये लेक्चर नंबर क्या था भला? हाँ जी, लेक्चर नंबर लेक्चर नंबर 7 है। आर यू श्योर? चलें, लेक्चर नंबर 7 3, हाँ सही है 7 ही। अच्छा, इसमें ना जो मैंने अभी जो लास्ट टाइम आपकी बेस बनाई है ना, उसी को मैं लेके चलूंगा। ये एक चेन की तरह चल रहा है, मैं फिर दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर आगे निकलूंगा। चलें, हाँ जी, ये किसकी निशानी है? जल्दी बोलो जरा। आज डेरिवेटिव आपके हाथ में आ जाना सारा। ये किसकी निशानी है? डेरिवेटिव ऑफ इज इक्वल टू, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स की सिंगल पावर का डेरिवेटिव, और अगर इसके साथ कोई कोएफिशिएंट हो शुरू में आ जाएगा, अगर कोएफिशिएंट हो वो शुरू में आ जाएगा। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको? पावर रूल या पावर फार्मूला। पावर रूल क्या पढ़ाया मैंने? पावर थ्योरम कह लें, पावर रूल कह लें। पावर रूल क्या पढ़ाया? एक्स की पावर कोई ना कोई एन हो, कोई भी पावर, पावर में से बेस का। अच्छा, इसमें ना कल मैंने तो ये बात नहीं की थी, अभी ये बात सुन लेना, एन बिलोंग्स टू रैशनल होना चाहिए। ये भी आपका ईटीपी का एंट्री टेस्ट का एक छोटा सा एमसीक्यू है कि पावर शुड बी रैशनल। ओके, तो उस ये इसकी पावर रूल की रिस्ट्रिक्शन कह लें, या यूं कह लें इसकी लिमिटेशन है। अच्छा, पावर शुरू में, पावर में से बेस का, पावर शुरू में लगाए, पावर में से कम बेस का। इसी से रिलेटेड हमने सारी चीजें सीखी हैं। यहां से शुरू करता होता हूं मैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। शाबाश, बोलो बोलो। पावर शुरू में, पावर में से बेस का, कौन है बेस? एक्स का डेरिवेटिव, तो ये 1 आ गया। 3x स्क्वायर इंटू 1, 3x स्क्वायर इंटू 1 या 3x स्क्वायर आंसर आ गया। तो ये कौन सा रूल है? शाबाश, कौन सा रूल है? और इसके साथ ही अगर कोई कोफिशिएंट क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसका इलाज क्या है? वो बाहर आ जाएगा। और इस पे कौन सा रूल? पावर शुरू में, पावर में से एक कम बेस। अच्छा, बेस का डेरिवेटिव बोलना ही बोलना, ये भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं। क्या आ जाएगा जी? ये मल्टीप्लाई हो गया -12 एक्स स्क्वायर। समझे? और अगर ऐसे आ जाए सर, अगर ऐसे आ जाए x + 1, दरमियान में प्लस या माइनस हो, तो आपने कहना है इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव। यार ये किसका निशान है? ये x के साथ भी, 1 के साथ भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका डेरिवेटिव अलग लगा दें, इसका डेरिवेटिव अलग लगा दें, क्योंकि अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो x का डेरिवेटिव, हाँ जी शाबाश, x का डेरिवेटिव, और आगे 1 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आ गया 1, और 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया? 0। तो ये आंसर क्या आ गया? 1। नहीं समझे? पता चला, पता चला, पता चला, वो समझ आई है? अच्छा, इसी तरह कोई भी हो सकती है ना पावर, इसी तरह को नंबर हो सकता है। जब भी दरमियान में प्लस माइनस आ जाए, मैं तुम्हें कहूं जी इसका डेरिवेटिव निकाले, ये ले जी, अभी तक पावर रूल चल रहा है। पावर रूल या पावर रूल नहीं है, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? इस पे कौन सा रूल है? पावर शुरू में, पावर में से बेस का, और 1 का डेरिवेटिव। मैं चाहता हूं बच्चों को जुबानी जुबानी डेरिवेटिव लेना। नहीं समझे? देखे ना, ये 3x का डेरिवेटिव भूल तो नहीं गए भाई? 4x का डेरिवेटिव, 4 साइड पे आ गया, x का डेरिवेटिव 1। भाई पावर रूल कब लगता है? जब ऊपर कोई पावर होगी, अदर देन 1 हो तो पावर रूल लगा लो। वो प्लस की पावर हो, माइनस की पावर हो, पावर रूल लगा लो। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर ऐसे हो, इस तरह से भी हो सकता है। अगर डेरिवेटिव लेना हो इस तरह से, डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल है, न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो ये ऊपर ले जाके कौन सा रूल बनेगा? इस तरह से इसको ऊपर ले जाए, रिवर्स कर दे। यार पावर पॉजिटिव है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, पता है ना? अभी
अभी डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी इसको ऊपर लिखा है। कौन सा रूल? हाँ, पावर। शुरू में पावर में से बेस का, कौन है बेस? एक्स का डेरिवेटिव। आंसर क्या आया? -2x की पावर -3। नहीं पता चला? पावर रूल। जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल हो किधर जाएगा? शबाश, किधर जाएगा? ऊपर जाके पावर रूल बनेगा, ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल करके पावर रूल बनेगा। जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो, ये बात याद रखना, न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो। अभी तक मैंने आपको सिर्फ पावर रूल पढ़ाया है। आगे नेक्स्ट बढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे हम। जरूरी तो नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि हमें सिर्फ पावर्स ही नजर आनी है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होते दिखाई दे, तो उसको हम, आज का जो रूल मैंने पढ़ाना, ये तो पुराना ही काम था ना, ये पुराना ही काम था। जो बच्चा भी इस लेक्चर को देखेगा वो पहले पुराना लेक्चर देखने के बाद, लेक्चर नंबर 6 देखने के बाद ये लेक्चर देखे, फिर वो उसको समझ आएगी। अगर आप में से कोई है जो जिसने 6 लेक्चर नहीं देखा, उसको पहले वो देखना है, तो इन चीजों की समझ आनी है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं। जी बच्चों, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल किसे कहते हैं जी? प्रोडक्ट रूल, या यूं कह लें कि प्रोडक्ट फॉर्मूला कह लें, प्रोडक्ट थ्योरम कह लें। अगर कोई से दो फंक्शन है, इसका क्या मतलब, पहले ये बताएं, इसका क्या मतलब है? शाबाश, क्या मतलब है इसका? कोई दो फंक्शन है, एक का नाम, कोई दो वेरिएबल है, दो फंक्शन है, और एक का नाम आपस में क्या हो रहे? अदर देन, मैंने एक्स वाई ले लिया ना, अदर देन एक्स वाई, ताकि मैं रूल प्रॉपर सिखा सकूं। आपस में क्या हो रहे होंगे? तो इसका रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन, वैसे ही सेकंड का, ओए इसको रीड करना है, रीड करना आना चाहिए आपको, रीड करना। इसका क्या, जहां कहीं भी मैं डी ओवर डी एक्स लिखता हूं, इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड का प्लस सेकंड फर्स्ट का, क्या लिखा मैंने? फर्स्ट सेकंड का प्लस सेकंड फर्स्ट का, फर्स्ट वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड वैसे, फर्स्ट वैसे ही। अच्छा, ये लिखना पड़ेगा मुझे इधर, इधर मुझे उर्दू में जैसे मैं लिखवाता होता हूं, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, ये लिख लिया करें, और ताकि आपको याद रहे, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा फंक्शन या सेकंड फंक्शन, वैसे ही लिखना है, एज इट इज। इंग्लिश में लिखना तो एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस लगाया आपने, ये बात गौर की है। ब्रैकेटें भी लगा देता हूं तो आपको इजी रहे इसको पढ़ना। फर्स्ट सेकंड का प्लस सेकंड वैसे ही, और समझ आ रही है यार? लो जी, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, ये आपस में क्या हो रहे हैं मुझे बताएं? एक्स वाई आपस में क्या हो रहे हैं? एक्स भी वेरिएबल और अच्छा, प्रोडक्ट रूल तब भी लगना है जब दो वेरिएबल फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। क्या मल्टीप्लाई हो रहे होंगे? दो वेरिएबल फंक्शन आपस में क्या हो रहे होंगे, तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। क्या है प्रोडक्ट रूल? मुंह से बोलो। हाँ, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव। यार एक वैसे लिखना है, एक का डेरिवेटिव, जैसे ये फर्स्ट है और ये लिखवाओ 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 जरा, x इंटू वाई का डेरिवेटिव और dy ओवर dx, y का डेरिवेटिव यानी d ओवर dx y के साथ है। हाँ, d ओवर dx किसके साथ? प्लस y एज इट इज, और d ओवर dx किसके साथ? x के साथ। नहीं सॉरी, इसको भी ब्रैकेट में लिखें, और लिख दो भाई, कोई इशू नहीं। फर्स्ट सेकंड का, और आपको पता है इसके डेरिवेटिव का कोई आंसर नहीं आना, ये ऐसे ही लिखा रहना है। इसके डेरिवेटिव का आंसर 1 आ जाना। सारी क्लास जरा बी एक्टिव। इसके डेरिवेटिव आगे एक्स है ना? नहीं समझ रहे? पता चल रहा है, पता चल रहा है, पता चल रहा है, डेरिवेटिव का पता चल रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये कौन सा रूल था? शाबाश, कौन सा रूल था? आगे एक होता है जी क्वोशिएंट रूल, या क्वोशिएंट फार्मूला, क्वोशिएंट थ्योरम, क्वोशिएंट रूल, फ्रैक्शन रूल, क्वोशिएंट फार्मूला, क्वोशिएंट रूल।
जी, अगर डेरिवेटिव लेना हो और दो वेरिएबल फंक्शन आपस में, अच्छा वेरिएबल डिवाइड हो रहे हो, ऊपर भी वेरिएबल और ये बात ध्यान में रखना, वेरिएबल फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, वेरिएबल फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, ऊपर भी वेरिएबल और दो वेरिएबल फंक्शन आपस में अगर डिवाइड हो रहे हो तो इसका ये रूल क्या कहता है, इधर इसको कहते हैं क्वोशंट रूल। ये कैसे लगेगा, ये कैसे ओपन होगा, ये मैं रूल ओपन करने लगा हूं जी, देखिएगा जरा ध्यान से जी। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का, शाबाश, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऐसे। ये इसको आप जरा ट्रांसलेट कीजिएगा, मैं देखता हूं आप ट्रांसलेट कर पाते हैं तो। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बताइए जरा कैसे, कैसे याद रखोगे, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का माइनस और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। नहीं समझे, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। नहीं समझे, ऐसे याद रख लोगे। और अगर आपको ना याद रहे तो मैं इसी तरह उर्दू में लिख, इधर कौन आएगा, डिनोमिनेटर आएगा उसका, इधर डिनोमिनेटर, हाँ ऐसे ही। और ये इसका क्या मतलब है, किसका डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का, और माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, फिर डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का। और इसमें इधर वाला इधर और इधर वाला इधर नहीं हो सकता क्योंकि दरमियान में, यानी ये नहीं आपने करना कि आप ये कह दें कि एक का डेरिवेटिव एक वैसे ही जोन सा मर्जी, नो, डिनोमिनेटर स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर पहले एज इट इज है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पहली टर्म में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है, सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। पहली टर्म में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है, सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है। नहीं समझे, पता चल गया ना, क्योंकि इसमें पता क्या होता था, प्रोडक्ट रूल में दोनों में से एक वैसे लिखना है, एक का डेरिवेटिव, फिर प्लस जो वैसे लिखा होगा उसका डेरिवेटिव और जिसका डेरिवेटिव लिया होगा। इसमें ये वाली टर्म इधर लिख दो, इधर लिख दो, कोई फर्क क्यों, क्योंकि दरमियान, ऑब्वियस सी बात है दरमियान में प्लस है। लेकिन अगर दरमियान में माइनस हो तो फिर फर्क पड़ता है। ये कौन सा रूल है, शाबाश, कौन सा रूल है, कौन सा रूल है, कौन सा रूल है, क्वोशंट रूल। अब जरा और करना, मैं जो चीजें अब आपको याद करवाने लगा हूं ना, अब जो चीजें मैं याद करवाने लगा हूं, अभी मैं क्वेश्चंस पे जाने लगा हूं, उन क्वेश्चंस में जाके ना मुझे जिन चीजों की हेल्प मिलेगी ना, वो दो तीन बातें हैं जो मैं कहता हूं, जो मैं कहता हूं बच्चा ना जुबानी जुबानी याद कर ले, जुबानी जुबानी याद तो रखे ना बच्चा इन चीजों को। सर जी उसमें क्या है, पहली बात बच्चों, जब कभी भी डेरिवेटिव लेना आए ना 1/x का, बताएं कौन सा रूल, नहीं पावर तो नजर नहीं आ रही, ऊपर पावर तो नहीं है, लेकिन ये आप, ओए फ्रैक्शन है, देखने को कौन सा रूल है, क्वोशंट रूल। पावर रूल कब लगता है, मुझे इसका पहले जवाब दे, पावर रूल कब लगता है, जब पावर होती है। प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हो। क्वोशंट रूल कब लगता है, तो इस पे क्वोशंट लगेगा। लेकिन मैंने लग सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी ऐसा दिखाई दे ना, बजाय इसके कि आप क्वोशंट रूल लगाओ, आप डिनोमिनेटर में इसका रेसिप्रोकल करके, ये कब, जब ऊपर वेरिएबल ना हो। क्या ऊपर वेरिएबल है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इस पे क्वोशंट रूल लग नहीं सकता, क्वोशंट रूल भी लग सकता है। लेकिन आप सोचो, आगे बढ़े, हम सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के बीच में ये आ गया छोटा सा मुन्ना सा, और ये छोटा सा मुन्ना, मैं चाहता हूं आपको जुबानी जुबानी इसका डेरिवेटिव पता हो। अगर आपको जुबानी जुबानी डेरिवेटिव नहीं पता तो आपको इसका मतलब डेरिवेटिव नहीं आता। इस पे क्वेश्चन भी लग सकता है क्योंकि ये फ्रैक्शन है, लगा दो।
सर आपने कहा था क्वेश्चन तब लगाना जो ऊपर भी वेरिएबल और वो तो मैंने कह दिया ना, लगाओ जरूरी है कि तब तो लगना ही लगना है, इस पे भी लग सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या इसको कैसे पढ़ाया, मैं कहता हूं इस पे क्वेश्चन लगाने की बजाय ऐसे लगाओ, तो आइंदा ये बात याद हो गई। डेरिवेटिव में जब कभी भी ऊपर वेरिएबल ना हो, वेरिएबल नीचे हो, तो ऊपर ले जाके रेसिप्रोकल करके अगर डेरिवेटिव हो ऊपर कांस्टेंट हो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल फंक्शन हो, वेरिएबल फंक्शन किधर हो, तो रेसिप्रोकल करके, बोलो रेसिप्रोकल करके। अब पावर ये पावर बना ली तो पावर रूल लगेगा। अब जब बनी पावर गई तो क्या लगेगा, तो पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में पावर में से बेस का, तो आंसर कितना आया, कैसे बोला, तो यार इधर क्या बचा, एक्स की पावर, वो डिनोमिनेटर में जाके, तो मैं बोला क्या चाहता हूं मैं, इधर मेरी बात सुनो, हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, सोच लो एक लम्हे के लिए, बीच में ये छोटा सा मुन्ना आ गया, हम वहां पे क्या ये 4 स्टेप्स करेंगे, नो नो नो, मुझे तो नहीं आपसे ये बात चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि मेरा स्टूडेंट डायरेक्ट, अब आप थोड़े से बड़े हो रहे हैं डेरिवेटिव में, आप डायरेक्ट इसको ये लिखो भाई, नहीं समझ रहे, आप डायरेक्ट इसको ये लिखें, और ये इतनी सी बात तो याद की जा सकती है यार, जरा थोड़ा सा अपने दिमाग में भी तो सोच लेना, 1/x दिमाग में सोचना है, 1/, तो x किधर जाएगा, ऊपर जाके कौन सा रूल, रेसिप्रोकल करके कौन सा रूल, पावर में से बेस का, ऐसे पावर शुरू में पावर में से कम बेस का, पावर शुरू में पावर में से कम बेस का डेरिवेटिव, ऐसे नहीं समझो यार। अगर होता 1/x², हाँ जी 1/x², शाबाश 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 शाबाश, 1/x², ज़बानी मैं पूछना चाह रहा हूं यार, इसको पहले दिमाग में सोचो, ये 1/x² नहीं बल्कि x की पावर -2 है, शाबाश, ये क्या है, ये क्या है, ये एक्चुअली में x की पावर, तो x की पावर -2, पावर शुरू में पावर में से एक कम बेस का डेरिवेटिव, ये आ गया, पावर कम की तो -3 होगी, तो इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, -2/x³। मैं ये ज़बानी बोल सकता था, मैं बोल के दिखा देता हूं, 1/x की पावर 4, 1/x की पावर 4 है, तो -4/x की पावर 5, -4/x⁻5 नहीं समझ, अभी आप छोटे बच्चे हैं ना इस मामले में, अभी आहिस्ता आहिस्ता सवाल चलेंगे। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, हाँ जी दोबारा जरा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, समझ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, आगे कौन सा रूल पढ़ा, पावर में से बेस का डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर में से कम बेस का, पावर शुरू में पावर में से कम बेस का, आगे हमने क्या पढ़ा, पावर रूल ही पढ़ा ना, पावर रूल पढ़ते 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 कौन सा रूल पढ़ा, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड, वैसे फर्स्ट का डेरिवेटिव, उसके बाद कौन सा रूल पढ़ा हमने, क्वोशिएंट रूल पढ़ा, क्वोशिएंट रूल भी सीख लिया। आगे छोटे छोटे मुन्ने थे जो मैंने कहा आपको तैयार होने चाहिए, आज अब जरा एक्सरसाइज पे लाओ भाई, ये किसने बनाई है, तुमने बनाई, ले जाओ वापस, स्टॉप करना, हाँ। अच्छा बच्चों इधर मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप अगर उसका जवाब दे देते हैं, अभी जितना डेरिवेटिव मैंने आपको पढ़ाया है इतना करने के बाद आप अगर ये क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, आंसर कीजिएगा जरा, चलो शुरू करते हैं जी। हाँ जी बच्चों, x³ का डेरिवेटिव जल्दी बोलो, आवाज नहीं आई, अच्छा आपने लहदा, मैंने आपसे पूछा x³ का डेरिवेटिव, आपने कौन सा रूल लगाया, शाबाश, कौन सा रूल, पावर रूल क्या कहता है, पावर में से एक, अगर मैं कहता हूं यार इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव बताओ, ओए इसका भी पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आगे टकरा जाएगी तो ये क्या जवाब आ गया 4x, और अगर मैं कहता हूं यार +5 का डेरिवेटिव बताए, तो इसका डेरिवेटिव भी आपने बता दिया, इसका डेरिवेटिव भी बता दिया, अगर दरमियान में प्लस माइनस हो
और डेरिवेटिव इस सारे के साथ इस तरह से लगा हो तो क्या करोगे, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग, और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव माइनस, आपने ज़बानी क्वेश्चन नंबर 1 का डेरिवेटिव बता दिया। ठहरो, शाबाश। इसका डेरिवेटिव लेना सारे का। हाँ जी, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। हाँ, क्या जवाब आया बोलो? 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, और ये हमारा, लेकिन हो, रुको जरा, सब्र करो, ऐसे आंसर नहीं करना आपने। 2 मार्क्स के लिए आएगा तो आपने इस तरह से, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये तो मेरे काम आएगा आगे चलकर, जब बड़े बड़े क्वेश्चंस चल रहे होंगे या लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है, बीच में आप ज़बानी आपको डेरिवेटिव लेना आ गया है। लेकिन अगर हमें 2 मार्क्स के लिए पेपर में आ जाता है तो इसको प्रॉपर वे में हम सॉल्व करेंगे। लो जी, पहला पार्ट मैं लिख रहा हूं, ये कैसे किया जाएगा ये देखें। सबसे पहले जो फंक्शन किसी के इक्वल नहीं होता ना, उसको फंक्शन बना लेना। पहले किसके इक्वल रख लेना है, सबसे पहला स्टेप किसके इक्वल रखना है, ये नहीं भूलना, किसके इक्वल रखना है। अभी इसका डेरिवेटिव लिया ही नहीं जा रहा, क्या कहीं पे लेफ्ट पे राइट पे आपको डेरिवेटिव का सिंबल नजर आ रहा है? क्या है डेरिवेटिव का, डायरेक्ट डेरिवेटिव का सिंबल क्या है, d/dx। क्या है ये? तो मैं पहले दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करूं, इसको कहते हैं डेरिवेटिव लेना। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएट, हाँ इस तरह से ये लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखना पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया। इधर भी क्या लगा देना है, d/dx, इधर भी क्या लगा देना है, d/dx। लो जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वह दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने से क्या मुराद है, क्या लगा देना है, d/dx दोनों साइड पे लगा देना है। दोनों साइड पे क्या लगा देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं, दोनों तरफ d/dx लगा देना है। क्या लगा देना है, लगाने के बाद लेफ्ट पे तो बन जाना dy ओवर, और ये सारे स्टेप, हालांकि ज़बानी सब बच्चों को डेरिवेटिव का आंसर पता है, लेकिन हमने थोड़ा प्रोटोकॉल भी तो देना होता है ना 2 मार्क्स लेने के लिए। चलो, इसके साथ अलहदा होना वही कुछ है, कोई चेंज नहीं होने लगी कोई चीज। इसके साथ अलहदा लग गया, प्लस इसके साथ अलहदा, ये पता चल रहा है क्या कर रहा हूं मैं, और यार डेरिवेटिव सबके साथ अलहदा अलहदा लगा दिया ना। अभी मैं आपको डेरिवेटिव का पहला सवाल करा रहा हूं, तो मैं तो एक एक स्टेप कराऊंगा अभी फिलहाल, ताकि जब तक आपका जो वो कॉन्सेप्ट है बेसिक, वो स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। जी, कौन सा रूल, हाँ बोलो बोलो बोलो, शाबाश। पावर, शुरू में पावर में से बेस कौन है, एक्स का डेरिवेटिव। लो जी, नहीं समझ यार, होना वही कुछ है। अच्छा, इधर 1 लिखने की बजाय भी मैं क्या लिख सकता था, d/dx इंटू एक्स, लेकिन मैंने आंसर लेके लिख दिया। पावर, शुरू में पावर में से कम बेस का डेरिवेटिव। हाँ जी शाबाश, 2 साइड पे पहले ही है, पावर शुरू में आई है 3 ऐसे ब्रैकेट में, पावर में से एक कम बेस का, ये इंटू 1 कौन है, ये लाजमी बोलना है, ये लाजमी बोलना है, ये ऐसे याद रखना है जैसे मामा पापा का नाम याद है, ये याद रहनी चाहिए बात, ये नहीं बोलनी। अक्सर बच्चे पता क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं, पावर शुरू में पावर में से कम बेस का। अभी से फ्लो बनेगा ना आपका, जब ये फ्लो बन गया तो आपको इंटीग्रेशन में जाकर बड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट जो आपने इंटीग्रेशंस भी पढ़नी होती है, अभी सिंपल पावर शुरू में पावर में से कम बेस का। हाँ जी, इस पे भी बोलो बोलो बोलो, पावर शुरू में पावर में से एक कम करेंगे और बेस का डेरिवेटिव। इधर भी आप 3 - 1 लिख सकते हो। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, हाँ जी शाबाश, 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमारा, और लेफ्ट पे क्या आ रहा है, लो पहला पार्ट सॉल्व हो गया, खत्म। बहुत मुश्किल है ना, डेरिवेटिव बहुत मुश्किल है। हाँ जी, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, शाबाश 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 बच्चों, इधर 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 इधर,
सेकंड पार्ट जी, जो किसी के इक्वल नहीं, सबसे पहले क्या करना है, जो किसी के इक्वल नहीं वो इधर देख रहे हैं सारे बच्चे, 3 है ना लास्ट में, शो नहीं हो रहा। जी सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, जो किसी के इक्वल नहीं वो, जो किसी के इक्वल नहीं वो y के इक्वल रखने के बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट, यानी कि डेरिवेटिव अप्लाई करना है। डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव, इधर भी क्या लगा दूं, बोलो ना, बोलते जाओ, डी ओवर डी एक्स, इधर भी लगा दिया, इधर भी क्या लगा दिया, डी ओवर डी एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3 जी, अलग अलग डेरिवेटिव ले जरा। हाँ जी, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, डी ओवर एक्स की पावर -3 प्लस डी ओवर ds 2x की पावर -3/2 प्लस डी ओवर dx इंटू 3। कौन सा रूल, हाँ जी शाबाश, पावर शुरू में पावर में से बेस का, हाँ पावर, ये तो 2 साइड पे आ गया ना, तो यार पता है ना क्या कर रहे हैं हम, कौन सा रूल, हाँ लगाओ 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 लगाओ, पावर शुरू में ये और पावर में से ऐसे, और बेस का और 3 का डेरिवेटिव, ये इससे क्या बच गया इधर, बोले -3x की पावर जी प्लस -3x रेज टू पावर। और इतने तो छोटे छोटे स्टेप्स आपको आने चाहिए ना यार, नहीं आते, और -3/2 -1 का आंसर नहीं आता, एलसीएम लेकर -3 -2 आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आ गया बस। मुश्किल है, बोलो, करो भी रेस, करो 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 यार, ले ले फिर। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट देखें, जल्दी जल्दी रेस करो बेटे, स्पीड से जरा। बस ठीक है जी, नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा रूल है, देखने को जल्दी जल्दी बताना जरा, कौन सा रूल है, आवाज ही नहीं आ रही यार, जो किसी के इक्वल नहीं वो, शाबाश, कौन सा रूल है बच्चों, लगाने लगाऊं क्वेश्चन रूल, 1 गो में लगाऊं क्वेश्चन रूल, 1 गो में लगाते हैं, देखते हैं आपको पता लगता है क्या होता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी क्या लगा दिया, डी ओवर डी एक्स, इधर भी क्या लगा दिया, डी ओवर डी एक्स, दोनों साइड पे डी ओवर डी एक्स लगा दिया जी, लगने लगा क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल, हाँ शाबाश 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 शाबाश, ये देखना देखना जरा, 2x + 1 का होल, 2x + 1 इंटू 2 माइनस 2x + 1 इंटू 2, ओहो ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया सर, हम तो लकीर के फकीर हैं, ओए अकल के अंधो, मैंने 1 गो में, ये जानबूझ के करता होता हूं मैं अभी, क्योंकि आपका ना जरा थोड़ा सा आईक्यू मुझे तेज करना है डेरिवेटिव के हवाले से। हाँ ये देखना, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का, भैया न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेके लिख दिया है, नहीं सर जी ऐसे नहीं, हमें तो ऐसे आता है, पहले राम राम से जरा ना, ये देखे सर ऐसे, और फिर ये एज इट इज, फिर ऊपर लिखे डी ओवर डी एक्स 2x - 3, फिर प्लस 2x - 3, फिर डी ओवर डी एक्स, फिर 2x + 1, सर जी ऐसे हैं, है ना, ये चाहते हो ना तुम, चलो 2x + 1 ये आ गया, और इसका डेरिवेटिव लो डेरिवेटिव जरा, कलेक्टिव डेरिवेटिव कंप्लीट का बता दो, और 2x का लहदा और -3 का, 2x का डेरिवेटिव 2 और -3 का, तो आंसर तो मैंने ये लिखा था, नहीं वो समझे हो, इधर माइनस आएगा, बिल्कुल क्वेश्चन रूल जो लगा रहे हैं। हाँ जी नेक्स्ट, माइनस ये एज इट इज,
हाँ जी, इसका डेरिवेटिव 2 पता है ना, 2 + 0 आएगा। और बोलो ना यार, क्या डेरिवेटिव पूरी फिल्म में से खत्म हो गया? तो जब खत्म हो गया तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लें, 4x + 2 -4x माइनस माइनस +6 ओवर 2x + 1 का होल, ये इससे कैंसल 8 ओवर 2x + 1 होल स्क्वायर। और ये हमारा मुश्किल है, बता दो मुश्किल है डेरिवेटिव? बस इतना ही करना है आप, यही काम है। पता लग गया की करना? तुसी अभी अपलोड हो जाने हैं, सुनने हैं, सुन के फिर सही समझ आनी है कि क्या हुआ इसमें।